वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम डिविडेंड इनकम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कंपनीज जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के हिस्सेदार। ठीक है, तो शेयर का क्या मतलब था? हिस्सा। ठीक है, तो अब और जो डिविडेंड क्या होता है, वो होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो कंपनी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट कमाया उसको डिस्ट्रीब्यूट कंपनी शेयर होल्डर्स में जो करती है वो उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से शेयर्स जैसे मान लीजिए कंपनी के, मान लीजिए जैसे लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी थे। ठीक है, उन्होंने एक कंपनी शुरू कर दी। ठीक है, मोबाइल की। ठीक है, वो मोबाइल बेचते हैं। ठीक है, 10 लाख ए लेके आया था कैपिटल, 10 लाख बी लेके आया था। ठीक है, और उन्होंने 20 लाख की शेयर कैपिटल उनकी है। 20 लाख की शेयर कैपिटल में कितने शेयर हो गए उनके? 10 रुपये की फेस वैल्यू का एक शेयर था, तो 2 लाख शेयर हो गए उनके टोटल, दोनों के मिला के 1 लाख ए के और 1 लाख बी के। ठीक है, उन्होंने 5 लाख की शॉप थी और 15 लाख रुपए वो कैश लाए थे। 15 लाख के उन्होंने मोबाइल खरीदे थे। ठीक है, 10,000 रुपये के हिसाब से 150 मोबाइल खरीदे थे। 150 मोबाइल उन्होंने 12,000 के हिसाब से बेच के 18 लाख कमाए। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 50,000 रुपये का खर्चा कर दिया। टोटल प्रॉफिट जो उन्होंने, नेट प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया वो कितना था? 2.5 लाख रुपये। ठीक है, 2.5 लाख अगर हम पर शेयर देखेंगे तो कितना हुआ? 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे पर शेयर, यानी इसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जो है अर्निंग जो हमने पर शेयर निकाला है वो अब कंपनी चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इस डिविडेंड को। 1 रुपये 25 पैसे पूरा का पूरा दे दे अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, या फिर उसमें से कुछ पार्ट दे दे या ना दे चाहे तो। नॉर्मली जो कंपनीज होती है जो ग्रोथ कर रही होती है, जिनकी डिमांड काफ़ी, जैसे मान लीजिए बिजनेस पे हाई चल रही है, ठीक है, तो वो अगर एक्सपेंड करना चाहती है तो वो क्या करती है? डिविडेंड ना दे के वो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर लेती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, या थोड़ा सा डिविडेंड दे देती है और बाकी पैसा री इन्वेस्ट कर लेती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में अगर मान लीजिए अगर 50,000 वो निकाल लेते हैं, 2 लाख रुपए वो री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस के अंदर, तो अब वो 15 लाख रुपए उनके पास कैश था, 2 लाख ही आ गया, 17 लाख रुपए हो गए। 17 लाख में अगर वो मोबाइल्स खरीदेंगे, मान लीजिए 10,000 रुपये का एक मोबाइल है तो 170 मोबाइल खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर 2,000 रुपये पर मोबाइल उन्होंने कमाया तो कितना कमा लेंगे? 3,40,000 रुपये 170 मोबाइल में। ठीक है, तो 3,40,000 जो कमाया, मान लीजिए 50 की 60,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, 3,40,000 रुपये, तो 2,80,000 रुपये बच गया उनके पास प्रॉफिट। ठीक है, तो अब उनका प्रॉफिट कितना हो गया पर पर्सन? 1,40,000। ठीक है, और 1,40,000 ए का और 1,40,000 बी का, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना, देखिए इस तरह से। तो और अगर हम इसको अर्निंग पर शेयर में देखेंगे तो 2,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो कितना बैठेगा? 1 रुपये 40 पैसे। तो देखिए, जैसे पिछली बार कमाया कितना? 1 रुपये 25 पैसे। अब की बार कमाया कितना? 1 रुपये 40 पैसे। तो ये जो अर्निंग पर शेयर देखिए बढ़ रही है। ठीक है, अगर वो इसको भी री इन्वेस्ट करते तो और इनका अर्निंग बढ़ जाएगी। तो जो इस तरह की कंपनी होती है इनका ईपीएस, अगर 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 आपको किसी कंपनी के अंदर ये देखना है कि कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, तो आप उसका ईपीएस देख सकते हैं। ईपीएस जो है डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ठीक है, कि भाई पिछले साल ईपीएस कितना था, इस साल ईपीएस कितना है। ठीक है, उसके 5 साल के ईपीएस देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से चल रही है। अगर जो कंपनी ग्रोथ कर रही होती है तो उसका ईपीएस लगातार बढ़ता चला जाता है, तो उससे उसके शेयर प्राइस जो होते हैं स्टॉक मार्केट में वो बढ़ते जाते हैं। स्टॉक मार्केट के शेयर बाजार होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? कंपनीज के शेयर्स जो है वो ट्रेड करते हैं। क्या होता है? कंपनीज जो है, अगर किसी कंपनी को
पैसे जुटाने हैं, तो उसके पास 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका कि भाई देखिए, एक तो तरीका ये हो गया, जो पैसा जो वो कमा रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिविडेंड ना दे के री इन्वेस्ट कर रहे हैं, या थोड़ा डिविडेंड दे के री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर ही, तो उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है। दूसरा, मान लीजिए अगर उनको मेजर एक्सपेंशन करने हैं अपने, ठीक है ना, कि भाई इससे थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंशन होगा, अगर मेजर एक्सपेंशन करना है तो क्या करेंगे, एक तरीका है कि बैंक लोन लिया जाए। ठीक है, दूसरा तरीका है कि डिवेंचर इशू कर दी जाए कंपनी के, डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उठाया जाए। तीसरा तरीका है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, जो शेयर कैपिटल मैंने अभी आपको बताई कंपनी की, अब उसको इशू कर दिया जाए पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक से इक्विटी शेयर, आईपीओ कहते हैं उसको। ठीक है, आईपीओ के जरिए पैसे कंपनी से, मार्केट से पैसे उठाए जाए, मतलब जनरल पब्लिक से पैसे उठाए जाए, जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना के उनसे पैसे उठाए जाए, वो पैसा बिजनेस में लगाया जाए। ठीक है, ये तरीके होते हैं। ठीक है, अगर बैंक लोन लेते हैं, मान लीजिए 9% बैंक लोन है, तो उनको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, सालाना। ठीक है, तो और क्या होता है, कंपनियां सोचती हैं कि कई बार कि भाई बैंक लोन जैसे 9% है, तो वो क्या करती है, बैंक लोन लेके वो इंटरेस्ट, वो डिवेंचर इशू कर देती है। डिवेंचर इशू करने से क्या होता है, मान लीजिए एफडी के रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है डिवेंचर का रेट, और बैंक लोन से कम रखते हैं वो। मान लीजिए 9% अगर बैंक लोन का रेट है, 7% एफडी का रेट है, तो वो 8% पे डिवेंचर इशू कर देते हैं कि भाई 1% उनका लोन कम, 1% लोन ना, अगर लोन लेते तो वो ज़्यादा देना पड़ता। ठीक है, वहाँ उनको 8% ही पब्लिक को देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, जो भी पैसा पब्लिक देगी उनको। ठीक है, और पब्लिक पैसा तभी देगी जब एफडी से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा हो उस पर, तो वो इस तरह से बीच में रेट रख लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो पब्लिक की इनकम क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। ठीक है, और कंपनी का खर्चा क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। ठीक है, ऐसे ही इक्विटी शेयर मान लीजिए इशू कर दिए कंपनी ने। ठीक है, तो बाजार से पैसा उठा लिया बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए। ये सब तब करती है कंपनी जब उसको मेजर एक्सपेंशन करने होते हैं, नहीं तो अपने डिविडेंड को ही वो री इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ वाली कंपनी होती है वो अधिकतर ऐसा करती हैं कि कम डिविडेंड देती हैं, या फिर ना दे, ना भी दे वो। और जो जिन कंपनियों में क्या नाम है आपका, मैच्योर लेवल पे आ जाता है कि भाई सही सही उनके चल रहा है सब कुछ, कैश बहुत है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, बांट देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में कि भाई पैसा तो शेयर होल्डर्स ने लगाया है, तो उनको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो वो डिविडेंड के रूप में पैसे शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं कि भाई जो प्रॉफिट है, ये डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है, कंपनी ने कमाया था, कंपनी शेयर होल्डर्स को बांट रही है डिविडेंड।